गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पहला रिएक्शन सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। भारत एक्सप्रेस लगातार इस खबर पर बना हुआ है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया कल शाम से लेकर के अब तक पहली बार सामने आई है। और केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल को जहां इस पूरे गोरखधंधे का घोटाले का मास्टरमाइंड कहा है, 10 दिनों की रिमांड मांगी गई है। अभी भी कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के दलीलें रखी जा रही हैं। आइए आपको जरा सुनवा देते हैं इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। में जब उन्हें ले जाया गया, इस दरमियान उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरा जीवन देश के प्रति समर्पित है। ईडी ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को पेश करते समय कई बातें कही और अदालत को यह बताया कि केजरीवाल ही इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड अब तक दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इस मामले में अब तक 15 और गिरफ्तारियां भी हुई। के कविता की गिरफ्तारी के बाद यहां पर ईडी की तरफ से जो बातें रखी गई उसके तहत अरविंद केजरीवाल को ही इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है। अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए, उस दरमियान उन्होंने मीडिया ने जब उनसे टिप्पणी करने के लिए कहा, प्रतिक्रिया उनकी जाननी चाहिए, तो यहां पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा जीवन देश के प्रति समर्पित है। यहाँ पर आपको हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में जब पेश किया जा रहा था उस दरमियान की है, और दूसरी तस्वीर लगातार प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी के तमाम ये नेता हैं जो केजरीवाल के आवास पर भी पहुंचे हैं, उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। और दिल्ली से लेकर के पंजाब तक अगर बात की जाए तो लगातार प्रदर्शन का दौर इस वक्त हम कल देर शाम से देख रहे हैं। किस तरीके से सड़कों पर लगातार हंगामारत हैं, प्रदर्शन करते देखे जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सभी सड़कों पर है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक जबरदस्त प्रदर्शन देखा जा रहा है। वहीं कोर्ट में इस वक्त ईडी लगातार तथ्य अदालत के समक्ष रख रही है और बता रही है अदालत को कि आखिर क्यों केजरीवाल की 10 दिनों की रिमांड जरूरी है। कि कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी क्रॉस क्वेश्चनिंग चाहती थी, हालांकि केजरीवाल को सम्मन देने के बावजूद वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद जब हाईकोर्ट से भी उन्हें निराशा हाथ लगी, गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई गई, तो केजरीवाल को कल ईडी की टीम ने 2 घंटे लगभग पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। आज कोर्ट में पेश किया तो ईडी की तरफ से यह कहा गया कि केजरीवाल ही दिल्ली शराब घोटाला मामले के मुख्य मास्टरमाइंड अब तक की इन्वेस्टिगेशन में प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि केजरीवाल के ही इशारे पर यह पूरा घोटाला हुआ। केजरीवाल के आवास पर दिल्ली के तमाम विधायक पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक केजरीवाल के आवास पर पहुंचे हैं, उनके परिवार से मिलना चाहते हैं। हालांकि कड़ी सुरक्षा वहां पर देखी जा सकती है, लेकिन केजरीवाल के सपोर्ट में सभी लोग इस वक्त कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के जो हैं, जहां दिल्ली की सड़कों पर, पंजाब की सड़कों पर प्रदर्शन करते देखे जा सकते हैं। वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक केजरीवाल के आवास पहुंचे हैं और उनके परिवार से मिलना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर के इस वक्त कई डेवलपमेंट्स हैं जो हम लगातार भारत एक्सप्रेस पर आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनकी कल देर शाम ईडी द्वारा दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर के गिरफ्तारी की गई, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अभी उनकी पेशी चल रही है। उनसे पूछताछ के बाद ईडी ने क्या तमाम बातें अब तक जुटाई हैं
और किन किन सवालों के जवाब उनसे चाहिए जिसमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। इन तमाम बातों को ईडी की तरफ से कोर्ट के समक्ष रखा गया। 10 दिनों की रिमांड की मांग की गई है कोर्ट से, और कोर्ट में जहां एक तरफ दलीलें दी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं वो उनके आवास पहुंचे हैं, उनके परिवार से मिलना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त अगर अरविंद केजरीवाल के घर की बात की जाए, आवास की बात की जाए, तो वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की भी मौजूदगी है। लेकिन देखिए, जितने सपोर्टर्स यहाँ पर पहुंचे हैं, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और उनके परिवार की सुरक्षा वो भी बहुत अहम है। ऐसे में पुलिस अंदर किसी को दाखिल होने नहीं दे रही। हम कल से ही देख रहे हैं कि केजरीवाल के घर के बाहर कितनी कड़ी सुरक्षा कर दी गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच ही उनकी गिरफ्तारी भी हुई और उसके बाद ईडी की टीम अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जो पहुंची थी वो केजरीवाल को लेकर के रवाना हुई। आज केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। अभी भी दलीलें कोर्ट की तरफ से जारी हैं, कोर्ट में दलीलें दी जा रही हैं ईडी की तरफ से। केजरीवाल से किन तमाम सवालों के जवाब उनको चाहिए, किन फैक्ट्स को लेकर के उन्हें क्रॉस क्वेश्चन करना है, कन्फ्रंट करना है, जो दूसरे को एक्यूज्ड हैं इस मामले में उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करानी है, ताकि कोई नतीजा निकल सके कि दरअसल इस पूरे खेल का, इस पूरे घोटाले का मुख्य षड्यंत्रकारी कौन था। हालांकि अभी तक ईडी ने अदालत के समक्ष जो बातें रखी हैं और लब्बो लुबाव जो ईडी की अब तक की दलीलों का है, उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही इस पूरे घोटाले की प्लानिंग की गई और इसके मुख्य जो साजिशकर्ता दिखाई देते हैं, मास्टरमाइंड जो दिखाई देते हैं, उसमें एक की पर्सन हो सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। वहीं इस वक्त जो अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, कड़ी बैरिकेडिंग यहां पर देखी जा सकती है। ज़बरदस्त सुरक्षा का घेरा है। केजरीवाल के घर पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक जो उनके परिवार को सपोर्ट करना चाहते हैं। मिल करके इसे कहा जा सकता है कि परिवार की सुध भी लेना चाहते हैं। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ अपडेट्स हैं, इसके लिए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी रमेश सिंह का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रमेश, केजरीवाल के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक पहुंचे हैं, लेकिन मैं देख पा रही हूं तस्वीरों में भी कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी हैं जो अंदर इन लोगों को जाने नहीं दे रहे। क्या अभी भी सिक्योरिटी को लेकर के पुलिस को लगता है कि अगर लोगों को दाखिल होने दिया गया इतनी बड़ी संख्या में तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, परिवार की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, और साथ ही साथ कोर्ट में जो चल रहा है उसकी भी अपडेट्स आपने जानना चाहूंगी। किसी को नहीं जाने दे रहे हैं, ना कोई सामान घर में जा सकता है, ना कुछ। पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। हम तो मिलना चाहते हैं, जैसे पहले आते थे वैसे आज भी जाना चाहते हैं। पुलिस गाड़ी नहीं जाने देंगे। देखिए, आज हम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के परिवार से मिलने आए हैं और आप देख सकते हैं कैसे पुलिस प्रशासन और सरकार की जो तानाशाही चल रही है, आज हम सबको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ये भी एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निवास पर जाकर कल उन्हें गिरफ्तार किया गया। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ चुकी है पूरे देश में। और मैं आज मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ, दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री जी के साथ है। दिल्ली की जनता का प्यार और आशीर्वाद मुख्यमंत्री जी के साथ है। ऐसे लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती और ऐसे आवाज उठाने के लिए भी हमें नहीं रोका जा सकता। पाठक को आप सुन रहे थे, शैली ओबरॉय को आपने सुना। दुर्गेश पाठक ने तो ये तक आरोप लगा दिया कि केजरीवाल के पूरे परिवार को ही हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। कल शाम से ही ये देख रहे हैं कि किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, अंदर से कोई बाहर आ नहीं पा रहा, कोई सामान अंदर भीतर तक नहीं पहुंच पा रहा। इसे हाउस अरेस्ट नहीं तो और क्या कहा जाता है। ये लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से केजरीवाल को, उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, ये नहीं होने दिया जाएगा। मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा भी जुड़ गए हैं, उनका मैं रुक कर रही हूं। पहले कृष्ण मोहन, आपसे दो चीजें। पहले तो ईडी जो केजरीवाल को लेकर के तथ्य रख रही है, उससे ऐसा लगता है कि जो शराब घोटाला है उसके इर्द गिर्द जो की पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट है, उसमें केजरीवाल ही थे। ये कितना उनके विरोध में जा सकता है, उनके लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होती हुई यहां से आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ केजरीवाल के परिवार को भी अभी तक जिस तरीके से कड़ी सुरक्षा के घेरे में रखा गया है, पुलिस किसी को अंदर जाने नहीं दे रही, किसी को बाहर आने नहीं दे रही। आरोप आम आदमी पार्टी ये लगा रही है कि उनके परिवार को भी हाउस अरेस्ट किया हुआ है। इसके पीछे क्या दलील हो सकती है?
ठीक है, यहाँ पर मैं कृष्णमोहन से फैक्ट लूंगी, लेकिन एक अपडेट आपको बता देते हैं। केजरीवाल के पक्ष में वकीलों की दलील पूरी हो गई है और थोड़ी ही देर में कोर्ट केजरीवाल की रिमांड को लेकर के अपना फैसला सुना सकती है। केजरीवाल के पक्ष में 3 वकीलों ने अपनी दलीलें रखी हैं। थोड़ी ही देर में केजरीवाल की रिमांड को लेकर के बड़ा फैसला आ सकता है। कृष्णमोहन शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले कृष्णमोहन, इसी को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया। 3 वकीलों ने केजरीवाल को लेकर के दलीलें कोर्ट के सामने रखी हैं। मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूं। आर्टिकल 19 के तहत अगर आप दलील देना चाहते हैं तो आपको एफिडेविट देना पड़ता है, और एसवी राजू जो सॉलिसिटर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि आप एक नहीं 4 वकील से आप बहस करवाइए, लेकिन आप 4 वकील से हलफनामा तो दायर करवाइए कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बात क्लाइंट के बिहार पे बात जो है वकील की सुनी जाती है, और अगर आप कुछ गलत बोलते हैं तो उसके लिए आपको दोषी ठहराया जाएगा। उस पर तीखी बहस चल रही थी और उसका मामला अब सॉर्ट आउट हो गया। मुझे लगता है कि अब से कुछ देर में फैसला आ जाएगा कि केजरीवाल जी को कितने दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, 7 दिन या 10 दिन। जो हमारी सूत्र बता रहे हैं कि उनको 7 दिन का न्यायिक हिरासत पे भेजा जा सकता है। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि केजरीवाल के परिवार को हाउस अरेस्ट किया हुआ है, इसमें लाइफ एंड लिबर्टी का एक रूल अप्लाई होता है। उसमें अगर कोई भी ईडी किसी व्यक्ति को, परिवार के मुखिया को गिरफ्तार करता है तो 48 आवर्स तक उसको संरक्षण देना अनिवार्य होता है। वो इसलिए अनिवार्य होता है कि अगर केजरीवाल के एब्सेंस में कोई व्यक्ति उनके घर पे घुस के उनके बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ कोई भी ऐसा वाकया करता है जिसके लिए कानून को कोई एक्शन लेना पड़े, तो उसमें सीधे सीधे सवाल उठेगा कि ईडी की वजह से लोग वहाँ पे घुस के उन्होंने मारपीट की। वो उनके फेवर में भी हो सकता है, केजरीवाल के खिलाफ में भी जनमानस हो सकता है। मैं रात में वहाँ पे 2:30 बजे तक था। जिस तरह की सिक्योरिटी वहाँ पे है और जिस तरह से कार्यकर्ता अंदर जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि शायद सुनीता केजरीवाल अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं। तो हर आदमी अपना नंबर अब सुनीता केजरीवाल के सामने बनाना चाहता है। तो ऐसे में ईडी की ये मजबूरी है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। इसलिए न जाने दिया जाए क्योंकि फिलहाल वहाँ पे 144 लगा के CAPF और ईडी ने उसका प्रीमाइसेस को अपने कब्जे में लिया हुआ है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। मेरे साथ रमेश भी जुड़े हुए हैं, सीधे मौके पर मौजूद हैं। रमेश, दिल्ली की सड़कों से लेकर के पंजाब की सड़कों पर आज आम आदमी पार्टी हंगामारत है। उनके कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन सवाल यही जो कोर्ट ने भी रिपीट किया था कि अगर आप पर आरोप है, कोई एजेंसी आपसे पूछताछ करना चाहती है, तो आपको इन्वेस्टिगेशन तो ज्वाइन करनी होगी, क्योंकि आखिरकार आप इस देश के नागरिक हैं। ईडी 9 मर्तबा केजरीवाल को पहले मौका दे चुकी थी शराब घोटाला मामले में, केजरीवाल कभी पेश नहीं हुए। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, बदले की राजनीति हो रही है और सिर्फ आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश है, यहां से आपका भविष्य और केजरीवाल का भविष्य दोनों कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, लोकसभा का चुनाव सर पे है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और लोकसभा में आम आदमी पार्टी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है। पर अगर उनके जो मुख्य नेता हैं, देखिए संजय सिंह जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, अरविंद केजरीवाल अभी ईडी के निगरानी में है, वो जैसे रिमांड खत्म होगा वैसे वो भी जेल जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को कौन चलाएगा? दिल्ली की सरकार अतिशी जरूर कहती है कि हम तिहाड़ जेल से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार चलाएंगे, पर सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री का कोई अल्टरनेटिव है? आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा व्यक्ति चेहरा है जो दिल्ली की सरकार को चलाए? उसके बाद प्रचार एक बड़ा माध्यम है। अरविंद केजरीवाल बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका एक ओरा है, उससे वो प्रचार करते हैं और कहीं ना कहीं जो मत है जनता का वो अपने पक्ष में करते हैं। उनको प्रचार करने का मौका नहीं मिलेगा अगर वो जेल में रहते हैं। और कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्ष एक बड़ा मामला मान रही है। उनका मानना है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष हारती है तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। रमेश, यहाँ पर कृष्णमोहन एक इशारा कर रहे थे कि ज्यादातर कार्यकर्ताओं को इस वक्त ये लग रहा होगा कि अगर केजरीवाल के बाद सुनीता केजरीवाल उस कुर्सी पर काबिज होती हैं, अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो नंबर अपने बढ़ा लिए जाएं। शायद इसलिए भी वो केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच रहे हैं। उनकी सुध लेना एक बहाना हो सकता है, लेकिन जाहिर है राजनीति में समय बदलते ही तरीके भी बदल जाते हैं कि सामने वाले से मिलना किस तरीके से है। क्या ये सुगबुगाहट आप भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं? क्या आम आदमी पार्टी में सुनीता केजरीवाल को लेकर के कोई चर्चाएं हो रही हैं? बिल्कुल रमेश, सवाल आपसे ही है। प्रीति, आप देखिए कि कल रात में मैं भी वहीं था, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री
तो वो ये सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल सुनीता को अपना कैंडिडेट बना सकते हैं मुख्यमंत्री का, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार एक नई तरह की राजनीति की बात करती रही है। ये अलग बात है कि भ्रष्टाचार का विरोध करते करते आज पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में संलिप्त हो चुकी है। पर देखना होगा कि क्या ये जिस तरह से बिहार में आपने देखा, आपने एक कोशिश देखी झारखंड में, खैर वो कोशिश पूरी नहीं हुई, पर कोशिश हुई थी कि वहां मुख्यमंत्री जो थे वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। क्या ऐसा कुछ यहाँ होता है तो कितना समर्थन मिलता है, ये सब अभी सुगबुगाहट चल रही। पर जो सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा झटका है। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी जहां से पैदा हुई अन्ना हजारे के आंदोलन से, अन्ना हजारे खुद विरोध कर रहे हैं आज आम आदमी पार्टी। उनका कहना है कि बड़ा गलत किया अरविंद केजरीवाल ने, वो शराब का विरोध करता था और आज शराब घोटाले में ही वो जेल में है। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से विरोध हो रहा है, इससे आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कहीं ना कहीं कम हो रहा है, क्योंकि आदमी की आस्था जुड़ी रहती है पार्टी से, विश्वास जुड़ा होता है, और जब विश्वास टूटता है तो फिर वो पार्टी का दामन छोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलता हुआ अभी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पर राजनीति में रोज रंग बदलते हैं, आने वाले दिनों में देखिए कि राजनीति का क्या रंग सामने आता है और आम आदमी पार्टी। ठीक है, मैं लौटती हूं आपके पास में। न्यूज रूम से कृष्ण मोहन भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अगला सवाल इसी को लेकर के, कृष्ण मोहन, हालांकि कोर्ट में क्या हो रहा है इसको लेकर के तो हम जल्द ही फैक्ट्स अपने दर्शकों को बता देंगे, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आपकी सियासत यहां से कहां जाते हुए दिखाई दे रही है। आपने सुनीता केजरीवाल की ओर इशारा किया, लेकिन आम आदमी पार्टी में और भी कई चेहरे हैं जो उतने ही महत्वाकांक्षी हैं जितने महत्वाकांक्षी अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल को ठहरा रहे थे। तो ऐसे में अगर केजरीवाल नहीं तो इस कुर्सी पर आम आदमी पार्टी से कौन सा चेहरा है जिसे आप उस कुर्सी का हकदार समझते हैं, और इस वक्त सही समय भी होगा उसके लिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल के बाद अगर मुख्यमंत्री का कोई दूसरा जो प्रबल दावेदार था वो मनीष सिसोदिया थे। मनीष सिसोदिया इसी मामले में जेल में है। दूसरे नेता सत्येंद्र जैन हो सकते थे, वो भी जेल में है। जो तीसरे की लोग अगर चर्चा करते हैं तो आतिशी मरलीना है, लेकिन आतिशी मरलीना के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनके तक भी जांच की आंच पहुंच रही है, क्योंकि आज ईडी के कोर्ट में ये कहा गया कि इंडिया अहेड चैनल को 18 करोड़ रुपए दिए गए और कैश पैसे दिए गए। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया अहेड और उनके जो लिंक है उस पर बहुत सारे चर्चा पहले हो रखे हैं। तो पार्टी ऐसे किसी भी व्यक्ति को ये कमान नहीं सौंपना चाहेगी कि जो 10 दिन के बाद फिर कहीं एक चौथे को बनाने की नौबत आए। तो ऐसे में जो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपने ऐसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे जो उनके इशारे पे हनुमान बन के काम करे। ठीक है, यहाँ पर केजरीवाल की तरफ से आज एक प्रतिक्रिया आई। वो ये कहते हैं कि मेरा पूरा जीवन ही देश को समर्पित है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कल से लेकर आज तक केजरीवाल की प्रतिक्रिया का भी लोग इंतजार कर रहे थे, और केजरीवाल इससे पहले 9 मर्तबा समन दिए गए, ईडी के समक्ष तो पेश नहीं हुए, हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करते थे और सीधे सीधे एलिगेशन बीजेपी पर लगाती थी। लिहाजा आम आदमी पार्टी भी आज यही गाना गाती हुई दिखाई दे रही है कि तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश है। बीजेपी के दफ्तर में मैं था जहां पे एक होली मिलन समारोह में भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता थे। वहां पे मनोज तिवारी, उनके पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, तमाम जो लोग थे वो सब लोग वहां पे थे। उन्होंने, मनोज तिवारी ने एक बहुत अच्छी बात कही। भारत एक्सप्रेस से बात करते हुए मनोज तिवारी ने एक बात कही कि कोरे कागज पे लगाए गए आरोप के आधार पे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने गिरफ्तार करवा दिया। तो उन्होंने एक बात पूछा कि क्या हाई कोर्ट बीजेपी है, क्या राउज एवेन्यू कोर्ट बीजेपी है, क्या सुप्रीम कोर्ट बीजेपी है, जहाँ पे जाके आपने अर्जी खुद ही डाली और खुद वापस ले ली। तो उन्होंने एक बात अंत में बहुत अच्छी बात कही कि अगर ये गलती मैं करूंगा तो अरविंद केजरीवाल क्या, मनोज तिवारी भी सलाखों के पीछे ही नजर आएंगे। उनके कहने का मतलब था कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मैं हो या आप हो। तो जब सवाल है कि मुझे और आपको जब एक मामले में जेल भेजा जा सकता है तो मुख्यमंत्री को क्यों नहीं भेजा जा सकता, जब उनके ऊपर आरोप एक तरीके से आ रहा है कि आपने ऐसा किया है। अब जो आपने सवाल किया कि उन्होंने कहा कि मेरा देश जो है राष्ट्र के लिए समर्पित है। इस धरती पे जो कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है उसका जीवन जो है वो उस देश के लिए ही समर्पित है। तो ये एक तरीके से वो पॉलिटिकल विक्टिम कार्ड खेल के माइलेज लेना चाहते हैं। लेकिन शायद उनको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता सड़क पर उतर के हल्ला कर रहे हैं, इस तरह का एक वाकया बहुत पहले हुआ था जब HKL भगत करकरडुमा कोर्ट में पेश हुए थे और पूरे कोर्ट परिसर को उनके कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था।
लेकिन तब भी उनको जेल भेज दिया गया था। तो कानून ब्रूट होता है, और कानून के जो आप देखते हैं कि जज के इजलास के पीछे जो बैठा हुआ व्यक्ति या महिला जो तराजू लेके रखती है, उसकी आंखें बंद होती हैं। वो सिर्फ इस बात के लिए होता है कि वो चेहरा देख के फैसला नहीं करते, जो कानून कहता है, जो सही है उसको सुन के काम करता है। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल और, क्योंकि आपने उसी दिशा में इस पूरे डिस्कशन को मोड़ दिया। अन्ना हजारे, जिनके साथ केजरीवाल ने एक आंदोलन शुरू किया और उसके बाद उसी आंदोलन को माइलेज बनाते हुए उनको बहुत फायदा मिला और वो राजनीति में कदम कर गए। अन्ना हजारे की आज एक प्रतिक्रिया आई जिसमें उन्होंने बहुत तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया है, और जिस तरीके से केजरीवाल पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हमें याद है अन्ना हजारे के आंदोलन का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिला तो मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिला। खुद अन्ना हजारे भी बैकफुट पर चले गए और शायद उन्हें लोग भुला भी बैठे। आंदोलन में आप भी शामिल हुई थी, मैं भी शामिल हुआ था, तमाम पत्रकार जाके उस आंदोलन में शामिल हुए थे, क्योंकि वो आंदोलन देश के लिए था, देश के लोगों द्वारा था और देश के भविष्य के लिए था। लेकिन उसका आंदोलन का मतलब ये था कि लोगों को सजग करना था। ये कहीं नहीं था कि अरविंद केजरीवाल एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और पॉलिटिकल पार्टी बना के वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जो सबसे बड़ी बात जो हुआ कि जो भी पार्टी आंदोलन से बनती है उसकी लाइफ 10 साल होती है, 10 साल, चाल 40 साल। तो हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि अगर आपकी दशा बहुत मजबूत है तो 10 साल रहेगी, और अगर आप बहुत बड़े चालबाज हैं तो 40 साल से ज्यादा आप चाल यहाँ पे नहीं मैं कर आपको रोक रही हूँ, ये कुछ डेवलपमेंट दिखा रही हूँ। जो विधायक पहुंचे हुए हैं केजरीवाल के आवास के बाहर, हालांकि बड़ी संख्या में इनके साथ कार्यकर्ता भी हैं, और पुलिस ने कुछ गिनती के विधायकों को अंदर जाने की अनुमति दी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा है, बाकायदा इंश्योर करते हुए कि जो अंदर दाखिल हो रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और गिनती के लोग हैं, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जितनी बड़ी संख्या में यहाँ केजरीवाल के आवास के बाहर सपोर्टर्स मौजूद हैं, इतने लोग अगर उनके आवास में दाखिल हो जाएं तो बिल्कुल जैसा कृष्ण मोहन भी बता रहे थे कि इन्हीं में से अगर कोई व्यक्ति केजरीवाल के परिवार को किसी तरह से हर्ट कर देता है या कुछ भी इंजरी या इस तरह का डैमेज कॉज करने की कोशिश करता है, तो ये पुलिस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे कि ईडी का एक्शन हुआ और उसके बाद देखिए इस तरीके से उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 48 घंटों तक कम से कम ये सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है, और इस वक्त आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं जो केजरीवाल के परिवार से मिलने के लिए उनके आवास के बाहर पहुंचे थे, उनमें से कुछ गिनती के विधायकों को अब पुलिस ने भीतर जाने की इजाजत दी है। लगातार कृष्ण मोहन भी हमारे साथ बने रहे और रमेश मौके से हमें पल पल की अपडेट्स भी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन आपका तमाम चर्चाओं के लिए, और रमेश मौके से आप बने रहें, किसी अपडेट के लिए आपका रुख फौरन करेंगे।